भी चाहते हैं कि आपके पितरों को मिल जाए मोक्ष और आपके परिवार में कभी न लगे पितृ दोष, तो इन उपाय और इस तरीके से इस इंदिरा एकादशी पर आपको श्राद्ध, पूजा और उपाय करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं सारी बातें हम इस वीडियो में। तो जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं और आप उनको मोक्ष दिलाना चाहते हो तो ये इंदिरा एकादशी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, महत्व और वरदान के समान है। इससे सिर्फ आपके नहीं, आपके पूरे परिवार के, आपके पितर को, सभी को इसका फल प्राप्त होगा। क्योंकि एकादशी के साथ साथ श्राद्ध कर्म से भी एकादशी, जो पितृपक्ष की एकादशी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस समय चल रहा है पितृपक्ष। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं और वे अपनी संतान से उम्मीद करते हैं कि वे उनको तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान आदि से संतुष्ट करेंगे। और जब वे तृप्त हो जाते हैं तो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, तो घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। परिजन निरोगी रहते हो, पूरा परिवार उन्नति होती है। यदि आपके पितर नाराज हैं, आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, पितृदोष है, तो ये जो इंदिरा एकादशी है, इस पर आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। क्योंकि इस दिन व्रत, पूजा, दान इत्यादि करने से आपके पितर जो हैं उनको मोक्ष मिल जाता है, यानी स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाते, पूरी तरीके से वो तृप्त हो जाते हैं। तो इस साल 2024 में इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा 28 सितंबर दिन शनिवार को, और इसका पारण होगा 29 सितंबर को। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि वो होगी 28 सितंबर को। तो चलिए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के दिन व्रत, पूजा विधि इत्यादि आपको या फिर श्राद्ध पक कैसे करना है। तो पितरों को प्रसन्न करने और मोक्ष दिलाने के लिए आपको, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो दशमी से ही स्टार्ट हो जाती है, तो 27 सितंबर से सात्विक भोजन करें दिन में। क्योंकि पूरे पितृपक्ष में तिथि के अनुसार डेली श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो एकादशी के दिन जो जिन लोगों का एकादशी के दिन देहांत हुआ है उनका एक, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, दोनों पक्ष की एकादशी का जो श्राद्ध है वो कल की एकादशी को किया जाएगा। तो उस दिन आपको जो भी है अपना श्राद्ध कर्म कर लेना है और उस दिन सात्विक भोजन करना। अगले दिन आपको व्रत करने के लिए यानी 28 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान करें। उसके बाद साफ वस्त्र पहन लें और फिर हाथ में जल लेकर इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प करें। और जब आपको पूजा करनी उस समय आप शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आपको चौकी लगा लीजिए, वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर भगवान श्रीहरि को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद गंगा जल और पंचामृत से उनको स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत, दूध, दही, शहद, हल्दी, तुलसी के पत्ते, घी, नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। ये जो एकादशी है वो इसलिए और भी बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि जो राजा इंद्रसेन है उन्होंने इसी एकादशी का व्रत रखा था और इस व्रत के जो पुण्य से, यानी जो फल मिला था, उन्होंने अपने पिता को स्वर्ग पहुंचाया था। इसीलिए इस व्रत के जो पुण्य से आप भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इसके बाद पूजा के समय आपको विष्णु सहस्त्रनाम और इंदिरा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद पूरी विधिवत पूजा करने के बाद उसके बाद आप आरती करें। पूरा निराहार व्रत रह सके तो वो करें, नहीं तो आप फलाहार पर भी व्रत कर सकते हो। रात के समय भगवत जागरण करें। अगले दिन इसका यानी द्वादशी संयुक्त एकादशी वाली को आपको पारण करना चाहिए। अगले दिन पारण करना, उससे पहले भी आप स्नान, पूजा आदि दान जो भी है वो कर ले, उसके बाद ही आप एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है और पितृपक्ष में भी दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए आपको उस दिन ब्राह्मणों को अन्न, फल, वस्त्र आदि का दान दें। फिर आप भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस व्रत से जो भी आपको पुण्य अर्जित हुआ, यानी कि जो आपको पूरा इस व्रत, पूजा, पाठ, दान आदि से जो भी लाभ हुआ है वो उसे मेरे पितरों को प्रदान करें ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। जिस प्रकार राजा इंद्रसेन ने इस व्रत के पुण्य से अपने पिता को स्वर्ग ले पहुँचाया था, उसी प्रकार से मेरे पितर भी स्वर्ग को प्राप्त करें, यानी मोक्ष को प्राप्त करें और उनको कष्टों से मुक्ति मिले। तो इस प्रकार से आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है ताकि आपके पितरों को जो वो मोक्ष मिल जाए, सारी पीड़ा से वो दूर हो जाए। तो जो भी पूरा आप
इसीलिए इस एकादशी का जो पुण्य है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यानी अधिक गुना 100 गुना आपके लिए और ज़्यादा फलदायी हो जाता है। तो इससे आपको भी लाभ मिलता है, यानी जो इसके बाद आप पारण करके व्रत को पूरा करें और विधि पूर्वक जो आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, इसके साथ उस व्यक्ति को भी जीवन के अंत में भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान मिलता है। इसीलिए पितृपक्ष की जो एकादशी है उसके दिन आपको व्रत पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो फल है वो आपको ही नहीं आपके पूरे पितरों को भी, पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए इस एकादशी पर आप पूजा जरूर करें, व्रत जरूर करें और सबसे ज़्यादा दान जरूर करें। और पूरी विधिवत पूजा करने के बाद इस तरीके से आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करनी है, ताकि आपके जो पितरों को भी तृप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार के ऊपर बना रहे। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।